बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिज़िक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेसन है रेस्ट एंड मोशन। मैं हूं अम्मार शाहिद। फिज़िक्स के हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कई एक इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। उसमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी मोशन, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। मैकेनिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 भी है और डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है, काइनेमेटिक्स में हम कॉजेज़ को, मोशन को पढ़ते हैं लेकिन कॉजेज़ को डिस्कस नहीं करते, और डायनामिक्स का ये है कि इसमें मोशन को भी डिस्कस करते हैं और मोशन के कॉजेज़ को भी पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन बट नॉट द कॉजेज़ ऑफ मोशन। डायनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन एंड स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स को डिफाइन करेंगे। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स कहते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन की जो वजूहात होती हैं उसको डिस्कस नहीं किया जाता। इससे पहले कि हम काइनेमेटिक्स को अच्छे तरीके से मोशन को डिफ़ाइन करें, मोशन के बारे में पढ़ें, हमें रेस्ट और मोशन का फ़र्क पता होना चाहिए। सबसे पहले हम रेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। आवर बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings or an observer। अगर कोई बॉडी किसी भी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से या अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होगा। सिमिलरली अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई अब जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से या किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो वो कौन सी हालत में होगा? मोशन में होगा। यहाँ तक तो बहुत आसान बात है कि कोई अगर पोजीशन चेंज नहीं करता तो रेस्ट में है, वो पोजीशन, और कोई पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है। लेकिन असल जो थोड़ा सा जो समझने वाली चीज़ है, जब हम ये लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू की जब बात करते हैं तो वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है जिसे हम रिलेटिविटी कहते हैं या रिलेटिव कहते हैं। ये जो बात लिखी होती है बुक के अंदर या कही जाती है द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव, कि किसी बॉडी की जो स्टेट, रेस्ट की स्टेट है या फिर मोशन की स्टेट है, ये रिलेटिव होती है। इसका क्या मतलब? ये मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सामने स्क्रीन पे आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे बताएं मीनार पाकिस्तान रेस्ट में है या मोशन में? हाँ, कोई बंदा भी जो मीनार पाकिस्तान के पास होगा या आप ही कहेंगे, आपने अगर मीनार पाकिस्तान देखा आप कहेंगे हम तो जब भी देख कर आए मीनार पाकिस्तान तो रेस्ट को रेस्ट में ही देखा हमने। यकीनन मीनार पाकिस्तान रेस्ट में है लेकिन आपके लिहाज से। लेकिन इसी को ज़रा इस ही चीज़ को एक दूसरी मिसाल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ही है ना मीनार पाकिस्तान, लेकिन अब इस मीनार पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहा है एक बंदा जो कि मार्स पे खड़ा हुआ है। मार्स भी एक सियारा है, सोलर सिस्टम का ही। हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, वो पूरे साल के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करती है। अब एक पर्सन है जो कि मार्स पे खड़ा हुआ है, वो तो जब भी ज़मीन को देखेगा वो तो यही कहेगा ज़मीन मोशन कर रही है, and so does is the Minar Pakistan. According to the person on the Mars, Earth is orbiting, so the Minar Pakistan is also. So Minar Pakistan is in the state of motion according to that person. यानी मार्स पे खड़े हुए बंदे के लिहाज से तो मीनार पाकिस्तान क्या है? मोशन में है। सिमिलरली मेरे पास एक छोटी सी और एग्जांपल है। अहमद और मोहसिन गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। मोहसिन अहमद को देखता है, उसके लिहाज से अहमद तो कहीं भी सीट पे बैठा हुआ कहीं नहीं जा रहा। मोहसिन कहता है यार तुम तो रेस्ट में हो। अकॉर्डिंग टू मोहसिन अहमद इज़ एट रेस्ट।
लेकिन अहमद और मोहसिन को दूर खड़ा हुआ एक लड़का जिसका नाम बिलाल है, वो देख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। बिलाल कहते हैं कि अहमद भी और मोहसिन भी ये तो गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही है तो अहमद और मोहसिन भी मूव कर रहे हैं, यानी अहमद और मोहसिन भी मोशन में है। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू बिलाल अहमद इज़ इन मोशन। ये रिलेटिविटी होती है, यानी मोहसिन के लिहाज से अहमद रेस्ट में है लेकिन बिलाल के लिहाज से अहमद मोशन में। इसी चीज़ को बोलते हैं रिलेटिविटी। ये लोग कही जाती है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। तो रिलेटिव यही चीज़ होती है, रिलेटिव ये चीज़ होती है कि हम इसको बयान करते हैं कि रेस्ट हो या मोशन हो, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में नहीं, हम वो पक्की रेस्ट में नहीं होगी। मैं तो यूँ भी कहूँगा कि आप ये लेक्चर ले रहे हैं, बैठ के कोई भी चीज़ देख रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपके घर वालों के लिहाज में से आप रेस्ट में हो, लेकिन एक बंदा तो चांद से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज में आप मोशन में होंगे। इसको डिफाइन करेंगे कि ये रिलेटिव किस तरह होती है। इसकी एक अच्छी और प्रिसाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि अ बॉडी इज़ रेस्ट बिकॉज a body is rest not because it is rest, it is at rest. A body is rest because with respect to some observer it is at rest. बॉडी रेस्ट में है क्योंकि किसी दूसरे मुशाहदा करने वाले के लिहाज से वो रेस्ट में है। सेम बॉडी, वही बॉडी मोशन में होगी। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जर्वर इट इज़ इन द मोशन। यानी एक बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट में भी है और उसी वक्त में दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में भी है। इस बात को बोलते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की जो रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा। रेस्ट और मोशन के बारे में जो स्टेट्स होती हैं इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी। हम नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह अज़ीज़ टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम। मोहम्मद अमार शाहिद।